सबको जय मसीह की। आज का हम वचन शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है उपवास कैसे रखें। 40, 21 और 3 उपवास कैसे रखे जाते हैं। आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इनके विषय में वचन से, और मैं अपने खुद के जीवन से बताऊंगा कि कैसे रखते हैं। अगर आपने 40 फास्टिंग रखनी है, उसके लिए पहले आपको, अगर आप 24 घंटे का फास्ट रखना चाहते हैं, उसका टाइमिंग होती है 12 बजे से रात के 12 बजे तक होती है। इसमें सिर्फ आप पी सकते हैं, कुछ भी खा नहीं सकते। अगर आपने 40 दिन का फास्ट रखना है, और एक और है 12 बजे रात के 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होता है। इसमें आप कुछ भी पी सकते हैं पर कुछ खाना नहीं होता है। और तीसरा है टाइमिंग जो है 40 फास्टिंग, वो 7 बजे से रात के 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक होता है। इसमें इसमें आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। उसके बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं। अब मैं आपको वचन से बताता हूँ कि वचन 40 फास्टिंग के विषय में कहा लिखा। मत्ती 4:2 से 11 तक। वह 40 दिन और 40 रात निराहा रहा। तब उसे भूख लगी, तो परखने के लिए पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 40 फास्टिंग रखे थे। तब उसने कहा, तब उसे शैतान बार बार तंग करता सताता था। परमेश्वर के पीछे पड़ा रहता कि उसे कब फास्टिंग तो उतार दे, फास्टिंग से बाहर निकाल दे। शायद आप भी फास्टिंग रखें और आपको भी शैतान बाहर निकाल देता हो। फास्टिंग आपके मन में भरमा देता हो, कि आपके मन में बार बार बताता हो कि फास्टिंग रखा कुछ नहीं होगा। फास्टिंग रखने आपको मन में बार बार आता हो कि 40 फास्टिंग क्यों रखेगा, तेरे जीवन में कुछ तो क्या करेगा रखे, तेरे कुछ लोड नहीं है, तो ऐसे ही बस चढ़ जाते रहे, कुछ लोड नहीं तुझे। ऐसे भरमाए शायद आपको। शायद आप 40 फास्टिंग के बीच में फास्टिंग आपके टूट जाए, कि आप फास्टिंग रखिए, आपने 10 हो गए, उसके बाद 11वें दिन आप बीमार हो जाओ, शायद आपके घर में क्लेश बढ़ जाए। तो आप जब फास्टिंग रखें तो सबसे पहले परमेश्वर से पूरी तरह कन्फर्म करें कि आप फास्टिंग कैसे रखेंगे। तो फास्टिंग करने से पहले जो प्रेयर होती है, मैं वो आपको बताता हूँ कि फास्टिंग से पहले जब प्रे करनी होती है वो ये होती है कि परमेश्वर, मैं आज से 40 दिन फास्टिंग करता हूँ। इसमें मैं सिर्फ 3 दिन ब्रेक लूँगा, इसमें बाकी सारे दिन मैं फास्ट करूँगा। ब्रेक टाइम क्या होता है? ब्रेक मतलब जैसे कि आप कभी 40 दिन में बीमार हो गए, या आपका विश्वास घट गया ऐसे 40 दिन में, कि आपने फास्टिंग तोड़ दिया, तो टूटते नहीं है, वो कंटिन्यू रहते हैं। तो आपको पहले बताना होता है कि मैं प्रभु ऐसे करूँगा, जिसमें शैतान आपको भरमाएगा भी। कभी बीमार भी हो गए तो आप एक दिन मेडिसिन खानी पड़ जाए, आपको उतारना पड़ेगा फास्ट, तो आप रख नहीं सकते लगातार, तो आपको उतारना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ऐसे रखने होंगे। पहले बताना पड़ेगा, परमेश्वर में 40 दिन फास्टिंग में जा रहा हूँ, और मैं इसमें 3 दिन ब्रेक लूँगा, जिसमें अगर मैं बीमार होता हूँ, कहीं मुझे ज़रूरी काम पड़ गया, कहीं कुछ खाना पड़ेगा तो खा सकूँ। इसीलिए ऐसे रखना होता है, पहले बताना होता है परमेश्वर को। और फास्टिंग माने जाते हैं, उसमें 3 व्रत बढ़ाने होते हैं। 43 दिन के फास्टिंग होता है, जैसे 40 दिन ही करना होता है। और जब अब ऐसे नहीं करते, आप अपनी मर्जी से करते 40 दिन, आपके मन में भरमाता शैतान कि तूने बीमार हो गया, 21वें फास्टिंग में आप बीमार हो गए, कुछ भी हो गया आपको, शैतान आपको भरमाता रहेगा कि देख तेरे फास्टिंग तो टूट चुके, अब तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप पहले बता देंगे परमेश्वर को, तो वो व्रत टूटते नहीं है, वो व्रत कंटिन्यू रहते हैं। और आपको ऐसे ही रखने हैं, अपनी मर्जी से नहीं रखते हैं। जो दुनिया जैसे परमेश्वर के दास रखते हैं वैसे ही रखने हैं। और उसके बाद में आगे लिखा हुआ है, तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसे ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। फिर इब्लीस ने उससे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और के राज और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, केवल उसी की उपासना कर। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 11 तक। तब शैतान उसके पास ही चला गया और देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लग गए। यहाँ पे जब परमेश्वर ने रखे थे, परमेश्वर को भी, जो यीशु मसीह को भी शैतान ने बहुत भरमाया, बहुत उसके मन में डालता था विचार, सब उसे विचार आते थे। प्रैक्टिकल शैतान किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ वो विचारों में काम करता है। तो आपने जब रखने हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं फास्टिंग। और ये सारे फास्टिंग
कई जो 40 दिन रात के होते हैं वो सिर्फ फास्टर के वास्ते होते हैं। वो ऐसे नहीं आप 40 दिन रात के फास्ट रख दो और बाद में आप बीमार हो जाओ। मैंने कई लोग ऐसे लोग फास्टिंग रखते रखते उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से रखते हैं, वो फास्टर वाले फास्टिंग रखने लगते हैं। आपको सिर्फ हाफ डे फास्टिंग रखना होता है, जो होता है 12 बजे से 5 PM तक, शाम के 5 बजे तक। रात के 12 से 5 बजे तक वाला रख सकते हैं आप। अब एक ये दूसरा रख सकते हैं 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ये 2 फास्ट जो एक वर्शिप के लिए होते हैं, एक विश्वासी के लिए होते हैं। अब ये फास्ट रख सकते हैं। और दूसरा फास्ट है 21 दिन का फास्टिंग, जिसका टाइमिंग होती है, इसका भी फुल डे फास्ट होते हैं। इसका होता है टाइमिंग 24 घंटे का होता है, जिसमें आप कुछ भी पी सकते हैं, खा नहीं सकते। और दूसरा होता है इसका टाइमिंग है रात के 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इसमें आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, सिर्फ शाम को ही 5 बजे खाते हैं। और तीसरा फास्ट होता है 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इसमें आप कुछ भी खाते नहीं हैं, कुछ भी पीते नहीं हैं, सिर्फ ड्राई फास्टिंग होता है ये सब। तो आप ये रख सकते हैं 21 दिन के। इसके लिए बच्चे ने दानियल 10:3 यहाँ पे लिखा हुआ 21 फास्टिंग के बारे में। उन दिन सबत के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस ना दाखम मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। यहाँ पे दानियल ने भी रखे थे फास्ट। बताया गया सिपाहियों के द्वारा कि जो दानियल है वो यहोवा परमेश्वर की उपासना करता है। आप ऐसा लो निकालिए कि वो आपकी उपासना करे। तो वो उसने क्या किया, जो राजा था उसने सब जगह पे ये फरमान भेज दिया, आज के बाद जो मैं भोजन दूंगा वही आप लोग खाओगे, कोई किसी परमेश्वर के आगे झुकेगा नहीं, मेरे आगे झुकेगा। तो दानियल ने एक प्रतिज्ञा कर दी उसके आगे कि मुझे सिर्फ बस आप साग पत्त दो, मैं वही खाऊंगा 21 दिन। आप देखना आपके बंदे से ज़्यादा मैं चमकदार हूँगा, ज़्यादा प्रभावशाली हूँगा। तो जब दानियल ने की फास्टिंग रखे तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जो राजा था उसकी वो जो आज्ञा थी वो आज्ञा बंद कर दी गई दानियल की फास्टिंग करने की। उसके बाद में 3 फास्टिंग। तो 3 फास्टिंग होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर बारी व्यक्ति 40 फास्टिंग नहीं रखता ज़िंदगी में, हर बारी व्यक्ति की फास्टिंग नहीं रखता है। और ये तो सिर्फ साल में 2 या 3 बार ही रखे जा सकते हैं, जो आपको 21 और 40 का होते हैं। और पर 3 फास्ट हम हमेशा हफ्ते में, महीने में 1-2 बार ही रख सकते हैं। तो इसकी टाइमिंग होती हैं और 24 घंटे का हो सकता है, 24 घंटे में आप 1 बार ही खाएँ, या तो फिर आप 24 घंटे में 1 बार ही खा सकते हैं। दूसरा होता है टाइमिंग 7 बजे रात की सुबह शाम 5 बजे तक होता है। इसमें आप कुछ भी खाते नहीं, पीते नहीं, सिर्फ आप ड्राई फास्ट करते हैं, पानी ही पीते हैं। तीसरा होता है 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जो 18 घंटे का होता है। और जो उसका 18 घंटे का, इसमें आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, सिर्फ पानी पीते हैं। अब ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद में इसका वचन है प्रेरितों का 9:6 से 13 तक। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहता जाऊंगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवश्य रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते हैं परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वह अपने हाथ पकड़ते के दशमेश में ले गए। तब 3 दिन तक ना देख सका और ना खा सका। यहाँ पे पौलुस नाम का एक व्यक्ति था, जो परमेश्वर के लोगों को सिताता था, चर्च वालों को सताता था, उन्हें धमकी देता था, उन्हें मारता पीटता था, उन्हें गाली गलौज करता था। तब वो एक दिन परमेश्वर ने उसके सपने में आकर उसे बदल दिया, चेंज कर दिया, और उसे बोला 3 दिन फास्ट कर। 3 दिन वो देख नहीं सका, ना कुछ खा सका, ऐसा उसने फास्ट रखवाया, परमेश्वर ने रखवाया था उससे। यहाँ पे आगे लिखा 9:10 में, दशमेश में हन्याह नाम एक चेला था। उसने प्रभु ने उसे दर्शन में कहा, हे हन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदी के घर में शाऊल नाम एक तसरूसिक वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। उसने हन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर वह संतुष्टि पाए। हन्याह ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैंने उस विषय में बहुत से सुना है कि उसने इसराइलियों में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़े बड़े बुरे काम किए हैं। जब हन्याह को परमेश्वर ने, जो हन्याह नाम चेला था परमेश्वर का,
उसने को प्रभु ने दर्शन में बताया कि मैं पौलुस को तेरे पास भेज रहा हूँ, तो उस पर हाथ रख, उसे शांति मिले। तो जो हन्या नाम था उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, वो तो जो पौलुस है वो तो बहुत मारपीट करने वाला, उनके बारे में मैंने सुना है, वो तो बहुत तंग करता है लोगों को, बहुत सताता है, वो नहीं मानेगा, प्रार्थना करने के नहीं मानेगा। पर प्रभु ने इस दर्शन में कहा मैंने उसे बदल दिया। 3 फास्टिंग जब उसने रखे तो पौलुस बदल गया। जो वो प्रचारक, उसने सबसे ज़्यादा पत्री लिखी है पौलुस ने, उसने 3 फास्टिंग इसीलिए कहा गया रखने के लिए। उसके बाद में मत्ती 17 के 19 से 21। तब चेले ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो यह पहाड़ से कह दे तो ये सरक कर वहाँ चला जाएगा तो वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे विषय में असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी कहा था। चेले जब दुष्ट आत्मा निकालने चले गए तो चेले सोचने लगे, चेले दुष्ट आत्मा निकालते रहे पर वह नहीं निकाल पाए, क्योंकि परमेश्वर ने फिर उन्हें सिखाया कि तुम्हारे उपवास और प्रार्थना की घटी के कारण तुम इसे नहीं निकाल सके। क्योंकि जब आपके जीवन में हर टाइम आप प्रार्थना नहीं करवा सकते परमेश्वर के दास से, और हमेशा हर टाइम आपको खुद ही स्टेप लेने पड़ते हैं। यहाँ पे जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हो, आप प्रभु के एक चेले बन जाते हो। अगर आप चेले हो, चेले को परमेश्वर ने कहा कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही दुष्ट आत्मा निकल सकती है। अगर आपके जीवन में भी कोई शैतानी शक्ति काम करती है, आपको तंग करती है, अगर आप बीमारी आपके जीवन में नहीं जा रही है, तो आप उपवास और प्रार्थना करें, वो बीमारी चले जाएगी। सबको जय मसीह की।